नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट। मैं हूं नेहा। दिल्ली विधानसभा खत्म हो चुका है। लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तमाम सांसदों से, खास तौर पर बिहार झारखंड के जो इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में जी जान लगा के काम किए। संजय जी, आप रांची से सांसद हैं। झारखंड विधानसभा अभी अभी खत्म हुआ है। दिल्ली विधानसभा में उसी मेहनत के साथ आपने काम किया है। सबसे पहले दिल्ली विधानसभा में कुछ नया क्या लगा झारखंड से अलग? नहीं, दिल्ली के चुनाव में हम सब जहां झारखंड के लोग, पूर्वांचली लोग जहां भी रहे, हम सब गए। वहां हम सब ने बताया कि भाई आप देखो केजरीवाल जी के काम करने का तरीका। आयुष्मान भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा है, उसको उन्होंने लागू नहीं किया जी। किसानों के लिए जो योजना है वो लागू नहीं किया। एक बड़ी बड़ी बातें। और जब हम नवीन सहादरे की ओर गए और जब इस नई दिल्ली को हमने छोड़ा, जब जरा इंटीरियर गए तो वहां देखा सड़कों की स्थिति बदतर से बदतर। नाले का पानी सड़क पे बह रहा है। पूरी हमको लगा कि ये दिल्ली है कि कहाँ आ गए हम। और इससे कई गुना अच्छी सड़कें मेरे यहाँ झारखंड के अंदर हैं, बिहार के अंदर हैं। तो पोल तो खुली और हम भी विकास के लिए बात किए। और वहां के झारखंड और बिहार और पूर्वांचली लोगों से हमने जब बात की तो उन्होंने बताया अपना दुख दर्द कि हाँ, हमने तो भाई पिछली मरतबा केजरीवाल जी का समर्थन किया था, उनको वोट दिया था, लेकिन 5 सालों में वो हमेशा कहते रहे कि मोदी जी ने काम करने दिया, मोदी जी ने काम करने दिया। अब बोल रहे हैं हम इतना काम हमने कर दिया। तो जनता है, जनता सब पहचानती है। और अब तो 48 घंटे बाकी हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हम सब ने जो देखा और लोगों से बातचीत की, उस बातचीत का निष्कर्ष ये है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छी बहुमत से सरकार बनाई। जो विश्वास आप जता रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने ये कहा था कि पहली बार काम पे इस देश में वोट होगा, यानी हमने अगर काम किया है तो आप हमें वोट दे। उनका यही नारा रहा है। आपको लग रहा है इस नारे से कहीं ना कहीं जो उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी को 42 सीट की है, वो 42 सीट आप ला पाएंगे? क्योंकि जो एग्जिट पोल के जो भी रुझान आ रहे हैं, तमाम सांसद जो है, शायद आप नहीं उस चीज के साथ हो, लेकिन एग्जिट पोल के रुझान आपके पक्ष में नहीं जा रहा। देखिए, सरकार हर कोई तो विकास पे मांगता है। हमने भी विकास पे वोट मांगे। आप विकास कितना करते हो उस पे है ना। आप बड़ी बड़ी बातें करो लेकिन काम धरातल पे नहीं उतरे तो वो उसका कोई मायने नहीं है। हाँ, हमने भी विकास पे वोट मांगा था तो जनता ने 303 सीट दी। क्यों? कि जितनी सारी योजनाएं आजादी के बाद झोपड़पट्टी तक पहुंची, जो विकास पहुंचा देश में पहली बार पहुंचा, इसीलिए देश की जनता ने खुलकर मोदी जी का साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और देश की जनता बोलती थी फिर एक बार मोदी सरकार। आप देखो, इसको कहते हैं क्यों? क्योंकि देश में काम के बल जो 5 साल बिना रुके, बिना थके, बिना किसी व्यवधान के काम करते रहे मोदी जी, और विकास गांव टोला पंचायत तक पहुंचा। अब केजरीवाल जी किस काम पे वोट मांग रहे, ये मेरी समझ से परे है। शिक्षा स्वास्थ्य की बात वो प्रमुखता से करते हैं दिल्ली में। आपको नजर आया, चूंकि आप लंबे समय से, करीबन मुझे लगता है 1 महीना से आप दिल्ली में बने हुए हैं, शिक्षा स्वास्थ्य आपको 20 दिन से है, 1 महीने से 20 दिन से है, देख जा रहे हैं, लेकिन हमको तो नजर नहीं आया। अब हो सकता है कहीं हो, लेकिन जो फीडबैक आम जनता से मिलता था, फीडबैक यही है कि केजरीवाल जी ने जो वायदे किए तो उस वायदों पे अमल नहीं किया। अब क्या है, अब तो 11 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। मैं ये एक और चीज जानना चाह रही हूँ। झारखंड विधानसभा खत्म हुए कुछ ही दिन हुए हैं, दिल्ली विधानसभा का रिजल्ट का आपको इंतजार है। ये हम देख रहे हैं लगातार पैटर्न, लोकसभा में अगर बीजेपी जीतती है तो विधानसभा बीजेपी हार जाती है। कहीं इस चीज का डर तो नहीं है? नहीं, ऐसा कहाँ है। महाराष्ट्र देखो, हम गठबंधन में थे, महाराष्ट्र की जनता ने आपको जिताया, हमको जिताया। अब कुछ साथी हमारा छोड़ के चला जाए तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। पहली बार, जो पिछले बार हम लोग चुनाव लड़े थे, ज्यादा सीट पे लड़े थे, सीट जीते। इस बार बहुत कम सीट, पिछले की तुलना में इस बार कम सीट पे लड़े और ज्यादा सीट पे जीते। जनता ने भाजपा का वोट दिया।
जनता ने महाराष्ट्र में फडणवीस जी के किए हुए काम पे वोट दिया, लेकिन एक साथी गठबंधन का साथी छोड़ गया। ऐसा नहीं है, वहां भाजपा को वोट दिया, हरियाणा में भी भाजपा को वोट दिया, झारखंड के अंदर भी हम हारे नहीं। झारखंड के अंदर आप देखो 34% वोट भाजपा को मिला, 8% वोट आजसू को मिला, 34-8-42%। हाँ, वहां किन्हीं कारणों से हमारा स्वाभाविक मित्र 2000 से जो आजसू रहा, किन्हीं कारणों से अलग हो गया। उसका परिणाम सामने है। अगर दोनों के वोट प्रतिशत को मिला लो तो आज हम सत्ता में रहेंगे। जहां जहां हम हारे, ऐसी 22-23 सीटें जहां आजसू और भाजपा के वोट को जोड़ दो तो जो अभी जीते हैं जेएमएम या कांग्रेस के, उससे कई गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन उसका परिणाम, हमने गलती की कि हमने गठबंधन नहीं किया, उसका परिणाम हम भोग रहे हैं। संजय जी, यहाँ तो आप एनडीए में चुनाव लड़ रहे हैं, आपके साथ जेडीयू है, लोजपा भी है और नीतीश जी भी आए हैं। 3 सीटों पे उन्होंने बड़े दमखम से प्रचार प्रसार किया है। चिराग पासवान भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे प्रचार प्रसार में, और तमाम देश के सांसद हो, विधायक हो, बीजेपी के, सब पूरे मेहनत लगा दिए। इसके बाद रिजल्ट जो इच्छा आपकी हो रही है, मतलब जो इच्छा आप लगातार जता रहे, 42 हम ले आएंगे, क्या सचमुच में अगर हम सांसद संजय सेठ को हटा के एक आम इंसान के तौर पे देखें तो आपको लग रहा है कि आप उस आंकड़े को छू रहे हैं? 11 तारीख को इंतजार कीजिए जी। 11 तारीख को 12 बजते बजते स्थिति एकदम साफ हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एक अच्छे बहुमत सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री के तौर पे किसी का अंदर खाने से नाम के चेहरे पे चर्चा हो रही है। तो केंद्रीय नेतृत्व का हम सब कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के भाव से काम करते हैं, बस कार्यकर्ता के भाव से काम करते और काम करके हमारा काम खत्म। चलिए झारखंड पहुंचते हैं दिल्ली से। झारखंड में बीजेपी के विधायक दल के नेता कौन होंगे और प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे? अगर ये सवाल आपके सामने रखा जाए तो वह किसका नाम सुने? ये काम भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का है जी। हमारा काम है पार्टी का काम करना, हमारा काम है जनता का काम करना, हमारा काम है जनता ने जो विश्वास जताया, जनता का जो विश्वास जताया उस पे अपने को फुल प्रूफ करना है ना। अब पार्टी निर्णय लेके आप इंतजार करो ना। अभी झारखंड के अंदर चुनाव हुए, जेएमएम कांग्रेस ने सरकार बनाई, अभी जुम्मे 3 दिन पहले उन्होंने सरकार बनाई है ना। काम शुरू नहीं हुआ, 1.25 महीने हो गए, ट्रेजरी बंद है जी। काम क्या हो रहा है कि गलती खोजो। काम आपने कहा कि साहब हम कुछ योजनाएं बंद करेंगे, पहले ये नीति छोड़नी होगी। आप काम करो, जनता ने अगर आपको मैंडेट किया है आप विकास की राह चलो, तो वो तो कर नहीं रहे। आप हमको बोल रहे हो, हम तो बहुत जल्दी जब बजट सेशन वहां शुरू होगा उसके पहले हो जाएगा। जेवीएम आपके पार्टी में विलय करने जा रही है, खुद बाबूलाल मरांडी अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं और चर्चाएं भी बहुत जोरों से है कि बहुत जल्दी हम कुछ ही दिनों में देखेंगे जेवीएम बीजेपी में आ रही है। इस चीज को आप कैसे ले रहे हैं? हाँ, हमने अखबारों में और टीवी के समाचारों में सुना है कि बाबूलाल जी के विषय में, हमको निजी तौर पर जानकारी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं बाबूलाल जी एक सर्वमान्य नेता है और भारतीय जनता पार्टी के से उन्होंने राजनीति शुरू की, प्रथम मुख्यमंत्री रहे। उनके किए हुए काम आज भी जनता 15 साल बाद याद करती है। और बाबूलाल जी एक सहृदय हैं, सबसे संपर्क है। पूरे झारखंड में बाबूलाल जी एक मित्रवत और बहुत अच्छे से काम करते हैं और सबसे लोकप्रिय नेता झारखंड में बाबूलाल मरांडी हैं, ये हम जानते हैं। बाबूलाल मरांडी आते हैं क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा दल, दुनिया का सबसे शक्तिशाली दल भारतीय जनता पार्टी है और सभी अच्छे लोगों के लिए जो हमारी विचारधारा, हमारे आइडियोलॉजी से जुड़ता है, उसके लिए द्वार खुले हैं और बाबूलाल जी आते हैं तो अभिनंदन है। एक आखिरी सवाल, बहुत जल्दी झारखंड विधानसभा में बजट सेशन शुरू होने वाला है, क्या सरकार से क्या उम्मीदें आपकी रहेगी? क्योंकि आप कह रहे हैं जो सरकार है अभी कुछ ही दिन पहले बना है, एक तो क्या आप मैच्योरिटी लेवल ऑफ गवर्नमेंट देख रहे हैं, गवर्नेंस, मैच्योरिटी लेवल ऑफ गवर्नेंस की बात कर सकते हैं, वो आप देख रहे हैं और उम्मीदें क्या है उनसे? देखिए, मैच्योरिटी लेवल जो है गवर्नमेंट का, अभी इंतजार हम करेंगे, हम इतनी जल्दी वो नहीं कर रहे हैं। कम से कम सरकार को 6 महीने देंगे
कि आपको मैंडेट मिला, आप काम करो। आपके हर अच्छे काम की आपकी पीठ थपथपाएंगे। आपके ऐसे काम जिसमें जनता का भला नहीं होनेगा, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे कि हाँ, गलत काम नहीं होने देंगे। और आपको मैंडेट मिला है, आपने अपने घोषणा पत्र में जो जो वायदे किए राज्य की जनता से, सूबे की जनता से, उन वायदों पे तुरंत अमल करना सब शुरू करो, ताकि उस घोषणा पत्र खाली घोषणा न रहे, वो संकल्प हो। आप शुरू करो। और हमको प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करनी है। जनता ने हमको विपक्ष में बैठाया, हम अपनी भूमिका पे, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र बहुत सशक्त लोकतंत्र है। अगर आप गलत काम करोगे, अलग आप कुछ ऐसा काम करो जो जनहित में नहीं है, तो हम संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। उम्मीदें क्या रहेंगी सरकार से बजट सेशन में सर? उम्मीद तो यही है कि जो वायदे आपने किए उन वायदों पे अमल करना शुरू करो, यही है। पत्थलगड़ी पे आप सभी सांसद गांधी जी की मूर्ति के सामने आप लोगों ने धरना दिया संसद में, लेकिन क्या सरकार के तरफ से आप लोगों को कोई सेटिस्फाई करने वाला जवाब आया अभी तक? हेमंत सोरेन की सरकार से कोई जवाब आपको मिला? जवाब क्या भाई, देशद्रोह का मुकदमा हुआ था जी। पत्थलगड़ी में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद रघुवर जी की सरकार ने मुकदमा किया, आते ही देशद्रोही का मुकदमा हटा लिया गया। उसका परिणाम हुआ 7 कहते हैं कि आम और भोले भाले आदिवासियों की हत्या की गई। तो परिणाम सामने है। आप देखो लोहरदगा के अंदर क्या हुआ 23 जनवरी को। 25,000 ट्राइबल भैया बहन सीए के पक्ष में जुलूस निकाल रहे थे, प्रशासन से अनुमति थी, और उसके बाद घरों से, विभिन्न क्षेत्रों से उन पे पत्थरों से हमला किया गया, रॉड से हमला किया गया, लोहे के रॉड से और लाठियों से हमला किया गया। सैकड़ों लोग घायल हुए। एक हमारा कार्यकर्ता नीरज प्रजापति, अभी 1 हफ्ते पहले उसकी मृत्यु हो गई। उसको इतना मारा गया। एक 12 साल का आदिवासी बालक है, उरांव बालक है वो, तो सुजीत उरांव, उसको भी लोहे के रॉड से सर पे मारा गया। वो मरणासन स्थिति में है। तो कहाँ है कानून व्यवस्था? हम उस पर सवाल कर रहे हैं। जवाब कोई? और जवाब क्या आएगा जी? तो अभी तक कोई जवाब नहीं जी। और हम इंतजार कर रहे हैं, और अब तो संघर्ष का रास्ता होगा जी। तो संजय सेठ थे, रांची से सांसद है, साफ तौर पे इन्होंने बताया है कि सरकार से इन्हें उम्मीद है कि सरकार जनहित में जो भी काम करे उनके साथ है, लेकिन अगर जनहित में काम नहीं किए जाएंगे झारखंड सरकार की तरफ से, तो ये झारखंड सरकार से लगातार सवालात करेंगे। वहीं दिल्ली विधानसभा में उम्मीदें हैं बीजेपी के तमाम नेता विधायक जिनसे भी हम बात कर रहे हैं, संजय सर ने भी जिस तरीके से बताया कि बहुमत हासिल करने की जरूर उम्मीद है। अब 11 तारीख आने में ज्यादा समय नहीं है हमें और इन्हें, हम सबको इंतजार है कि सरकार दिल्ली में किसकी बनने जा रही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। सिटी पोस्ट हर खबर आप तक पहुंचाती है।